संपूर्ण विश्व के सामने जिस प्रकार की समस्याएं आने वाली हैं, उन सब का समाधान व्यक्ति को कहीं से मिलेगा तो वह पतंजलि योगपीठ से मिलेगा, योग और आयुर्वेद से, भारतीय ऋषि संस्कृति से मिलेगा, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य ऋषि से मिलेगा। हम इस भाव को केवल मात्र इस दृष्टिकोण से कि मैं पतंजलि योगपीठ का एक कर्मठ कार्यकर्ता हूं, इस नाते मैं ये बात कह रहा हूं, ऐसा कतई नहीं है। आज मैं जो आपके साथ बात साझा कर रहा हूं, एक आयुर्वेदाचार्य होने के नाते, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने के कारण, एक चिकित्सक होने के नाते मैं आज आपके साथ ये साझा कर रहा हूं कि आयुर्वेद में, योग में चिकित्सा का मादा तो था, चिकित्सा इसके माध्यम से होती थी। सारी दुनिया कहती थी कि कब्ज क्या कोई रोग होगा, कोई बहुत बड़ी बात होगी तो धातु रोग होगा, तो उसमें आयुर्वेद बहुत काम करता है, परंतु वो भी कई वर्षों में काम करता है। लोग कहा करते थे, मैं भी जब आयुर्वेद पढ़ा करता था, कि जो बहुत कष्टकारी रोग हैं उनमें आयुर्वेद काम करता है, क्योंकि इंस्टेंट लाभ नहीं देता। मुझे ये पीड़ा होती थी आयुर्वेद के विद्यार्थी के नाते, हमारी कोई औषधि इंस्टेंट लाभ नहीं देती। 1 महीने में, 3 महीने में, 4-4 महीने की दवाई लिखी जाती थी और तब वो उससे कोई लाभ होता था। परंतु आज मैं आपके साथ बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बात को साझा करना चाहता हूं। 4 दवाइयों के विषय में मैं बात करूंगा, परंतु उससे पहले 4 रोगों के विषय में बात करूंगा। मॉडर्न साइंस में जिन रोगों की कोई दवाई नहीं मानी जाती है, कोई समाधान नहीं माना जाता है, आज उन 4 रोगों की हम चर्चा करेंगे। ओबेसिटी, ओबेसिटी, मोटापा सब रोगों की मूल जड़ है, ये सब दुनिया मानती है। दूसरा बड़ा रोग वो है ब्लड प्रेशर। भाई ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा होगा तो हृदय रोग होगा। दोस्तों, आज सबसे ज्यादा यदि किसी एक रोग से मृत्यु होती है तो उसे हृदय रोग कहा जाता है। दूसरे स्थान पर यदि हम बात करें तो मोटापा जनित कई अन्य रोगों की बात आएगी, परंतु दूसरा बड़ा कारण आएगा तो वह कैंसर आता है। आज यदि मैं बात करूं कि ओबेसिटी विच इज द रूट कॉज ऑफ डायबिटीज एंड कैंसर बोथ, ब्लड प्रेशर जो हृदय रोग का मूल कारण है, दूसरा डायबिटीज, डायबिटीज आज मृत्यु में सबसे अधिक यदि कारक कोई बड़ा कारण बन रही है तो वो सहायक कारणों में वो डायबिटीज बन रही है। और चौथा रोग जो आज मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं वो है थायराइड। ये जो रोग हैं, ये सामान्यतः ऐसा लगता है कि ये सिम्टम्स हैं, ओबेसिटी सिम्टम है जी, परंतु ये अपने आप में रोग भी है, रोगों की जड़ है साहब। बीपी, हृदय रोग में ये सिम्टम है, परंतु अपने आप में एक बहुत बड़ा रोग है। ऐसे ही हम बात करें तो डायबिटीज, डायबिटीज टाइप 1, टाइप 2, टाइप 1 की भी हम बात करेंगे और टाइप 2 की भी बात करेंगे। और थायराइड ओबेसिटी का भी बड़ा कारण और महिलाओं के अनेक रोगों का उसकी जड़ मूल में ये थायराइड, जिसमें T2, T3, T4, TSH जो हार्मोन हैं उनका इम्बैलेंस हो जाता है और उस इम्बैलेंस के कारण रोग होता है और उसके बहुत प्रभाव शरीर पे दिखाई देते हैं। वॉइस बदल जाती है, शरीर का स्ट्रक्चर बदल जाता है, बहुत अधिक किसी को पसीना आता है, किसी को बहुत कम पसीना आता है, शरीर से दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है, मोटापा बढ़ जाता है, मोटापा कम हो जाता है, मूड डिस्टर्ब रहता है, बहुत से इसके इम्पैक्ट आते हैं। परंतु श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पास मैं पिछले लगभग 10 दिनों से यहाँ पर योगग्राम निराम्य में मुझे रहने का अवसर मिला। अनेक रोगियों से मेरा मिलना हुआ,
लोगों ने अपने सुझाव भी दिए कि ऐसा और होना चाहिए, परंतु सबने एक बात बड़ी बहुत गहरी बात कही कि हमें विश्वास है कि हम यहाँ आए हैं, अब हम रोग मुक्त होकर जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है साहब। जो विश्वास मुझे आज से 20 साल पहले ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट पे दिखाई देता था कि भैया मेरा ये रोग ठीक नहीं हो रहा, मुझे एम्स दिल्ली की अपॉइंटमेंट मिल जाए तो मेरा रोग दूर हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आता था पीजीआई चंडीगढ़ कि वहां का ये डॉक्टर मुझे देख ले, वो गाइड कर ले, ऑपरेट कर दे तो मेरा रोग ठीक हो जाएगा। आज ऐसे करोड़ों लोग हैं जो ये मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं और ये विश्वास करते हैं कि यदि हम परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में योगग्राम आ गए, पतंजलि आ गए, तो हम योग और आयुर्वेद से अपनी संपूर्ण चिकित्सा कर लेंगे, रोग मुक्त हो जाएंगे, दवा मुक्त हो जाएंगे और ऑपरेशन मुक्त भी हो जाएंगे। ना हमें ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, ना हमें हर रोज की दवाइयां खानी पड़ेंगी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक साथी से मिला, कहने लगा जी मैं लगभग 64 दवाई खाता था दिन में। अब आप देखिए, या तो आहार कम ले लीजिए और औषध कम लेनी पड़ेगी, दवाई कम लेनी पड़ेगी, या दवाई बहुत अधिक ले लो और आहार अनियंत्रित लो। आहार के नियंत्रण से भी बहुत बड़ा लाभ होता है और ये मैंने यहां देखा। शरीर को बहुत कम खाने की आवश्यकता रहती है, परंतु हम बहुत ज्यादा खाते हैं, आवश्यकता से बहुत अधिक खाते हैं। ये रोगों का मूल कारण है ओबेसिटी। एक लेप्टिन हार्मोन होता है जो हमें जागृत करता है कि अब भूख नहीं है, अब शरीर की आवश्यकता नहीं है, परंतु उसकी मात्रा कम हो जाती है जब, तो वो संकेत हमारे ब्रेन को नहीं जाता। जब ये ब्रेन को संकेत नहीं जाता कि भूख समाप्त हो गई है, अब मुझे आवश्यकता नहीं है, तो व्यक्ति बिना भूख के भी लगातार खाता रहता है। और यही बड़ा कारण है ओबेसिटी का। यही कारण है ब्लड प्रेशर का कि हम अपने ब्लड प्रेशर को ध्यान में ही नहीं रखते और सारी जिंदगी दवाइयां खा रहे हैं। एक गुप्ता जी आए थे दिल्ली से, कहने लगे 26 सालों से मैं दवाई खा रहा हूं ब्लड प्रेशर की। एक माता जी मिली, कहने लगी थायराइड की दवा मैं पिछले 16 सालों से खा रही हूं। अरे इतना कष्ट। और यहां योगग्राम निरामयम में पहले दिन लोग लेकर आते हैं दवाई, थेरेपी शुरू होती है, कहा जाता है जब आवश्यकता हो दवाई ले लेना। व्यक्ति चेक करवाता है शाम को कि अरे भैया मेरा बीपी चेक करना, बीपी नॉर्मल। पहले दिन की नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट से, आहार चिकित्सा से, योग से, आयुर्वेद से, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के सानिध्य से पहले दिन का ही डायबिटीज लेवल नॉर्मल आना शुरू होता है। मैं आज से ये चर्चा करना चाहता हूं कि मुझे मिराकल सुना था कि चमत्कार होते हैं, और जिसको लगे कि वो चमत्कार देखना चाहता है तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वह योगग्राम निरामयम आए। 5-5 साल के बच्चे, 15 साल 25 साल तक के बच्चे जिनको टाइप 1 डायबिटीज है साहब, मेडिकल फेटर्निटी में, एलोपैथी में जिसका कोई इलाज नहीं है, जिन बच्चों को सुबह दोपहर शाम को मिलाकर 60 से ज्यादा यूनिट इंसुलिन लेनी पड़ती थी, उनको श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने कहा कि आपको 5 से 10 मिनट एक एक आसन करना है, मंडूकासन करना है, आपको शशक आसन करना है, योग मुद्रा आसन करना है, आपको कपालभाति करनी है, 5 मिनट 10 मिनट उन पोस्चर्स में कपालभाति करनी है। लोगों ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। दोस्तों, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के सानिध्य में जब उन बच्चों ने इसको बहुत गंभीरता से लिया, 10-10 मिनट एक एक पोस्चर, एक एक आसन में रहे और उस आसन के दौरान भी कपालभाति प्राणायाम करते रहे, तो उसका प्रभाव क्या हुआ आप सोच सकते हैं। उन डायबिटिक टाइप 1 जिनको हम ये कहते हैं कि बचपन से जिनकी पेनक्रियास ग्रंथि काम ही नहीं कर रही है,
अरे टाइप 2 डायबिटीज में तो हम ये कहते हैं कि उनके सेल्स रेजिस्टेंट हो गए हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन पावर समाप्त हो गई है, वो आईआर हो गया है, इंसुलिन रेजिस्टेंट सेल्स हो गए हैं। परंतु वहां देखिए, वहां तो सेल्स ही काम नहीं कर रहे, उसमें सिक्रीशन नाम की चीज ही नहीं है, एक्टिविटी नहीं है। उन बच्चों को देखकर तरस आता है कि इन छोटे बच्चों को, हमने पूछा कि आपको कैसे पता चला, तो कहने लगे कि 10 दिन से बच्चा बीमार था, कमजोर होता चला जा रहा था, डॉक्टर के पास गए, उसने दवाई दी, दूसरे डॉक्टर के पास गए, ठीक नहीं हुआ, तीसरे के पास गए, कहने लगे जी क्या हो रहा है, 10 दिन से बीमार है, कमजोरी हो रही है। चेक करवाया, 325 365 शुगर लेवल ब्लड में। मेरे माताजी, उनका स्वर्गवास हुआ, और मैं ये कहूं कि उनकी पूर्ण आयु में तो ये मृत्यु नहीं हुई, अल्पकाल में मृत्यु हुई, और उसका बड़ा कारण मैं उसमें डायबिटीज मानता हूं। और इसने मुझे प्रेरित किया कि मैं उसके ऊपर कुछ काम करूं, और मैंने उस पर एक रिसर्च पेपर लिखा। मैंने इस विषय पर पाया कि डायबिटीज 2 अर्थात जो डायबिटीज 45 वर्ष के बाद होती है, अर्थात वो ओवरलोड जो पेनक्रियास हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस सेल्स हो जाते हैं, उस कारण जो डायबिटीज होती है, वो हार्ट अटैक का बड़ा कारण बनती है, साइलेंट अटैक का बड़ा कारण बनती है, बीपी ओबेसिटी का कारण बनती है, और वो उसका बेस जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। और यदि हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ठीक कर लें, योग और आयुर्वेद को अपना लें, तो हम उसे रिवर्स कर सकते हैं। ये मेरा पेपर पब्लिश हुआ इंटरनेशनल जर्नल में 2017 में। उसके बाद मैं लगातार इस पर काम कर रहा था, ऐसा नहीं मैं रुका। इधर डायबिटीज टाइप 1 के स्टूडेंट्स के विषय में मुझे पता चला, रामकृष्ण मिशन में भी कुछ कार्य हो रहा है। मैंने उनके साथ मिलकर भी रिसर्च का कार्य आरंभ किया, योग सिखाया। यूनिट्स कम हुए, जो 60 यूनिट लेते थे उन बच्चों को 40 यूनिट देना पड़ा। परंतु जब हमने वो रिसर्च मैंने देखा, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पास यहां आकर 20 बच्चे 50 बच्चे डायबिटीज 1 के यहां पर हैं। दोस्तों मित्रों, यदि आपके परिवार में कोई व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित है, मैं बहुत विनय से, बहुत हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि उन्हें योगग्राम आना चाहिए। टाइप 2 हैं तो उनकी सारी औषधियां बंद हो जाएंगी, वो रिवर्स हो जाएंगे। शर्त यह है, उन्हें बहुत मेहनत से योग प्राणायाम तो करना ही होगा, आहार को अपनाना होगा, आहार चिकित्सा को स्थान देना होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, यदि आपके संपर्क में कोई ऐसा बच्चा है, जैसे मैं चंडीगढ़ गया तो मुझे एक जब बच्चा आके मिला कि मैं पिछले 15 सालों से 20 सालों से मैंने मीठा खाया ही नहीं है, कितनी पीड़ा हुई होगी मुझे। 15-20 साल का वो युवा, ऐसे 5-5-6 साल के बच्चे। मेरे मम्मी पापा ने कहा है कि चॉकलेट नहीं खाना, आम नहीं खाना, कोई मीठी चीज मैं नहीं खाता हूं। अरे कितनी पीड़ा। आइए आप ये कार्य कर सकते हैं। आपके आसपास ऐसा कोई बच्चा हो, उसे आप योगग्राम भिजवाइए, मुझे विश्वास है उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। यदि उसने मेहनत की, विश्वास के साथ कार्य किया। 99% मैं इस बात से सहमत हूं, आज इस बात को जिम्मेदारी से, गंभीरता से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज यहां एक रिसर्च का कार्य कर रहे हैं, और ये इंटीग्रेटेड अप्रोच है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से, पैथोलॉजी के माध्यम से रेगुलर चेकअप होता है, जहां आवश्यकता होती है यूनिट्स इंसुलिन भी दिए जाते हैं। परंतु हर रोज स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट के अंदर एक मेडिकेटेड फूड दिया जाता है, मेडिकेटेड वाटर दिया जाता है। सारा दिन केवल गिलोय का पानी ही आपको पीना है, एक निश्चित आहारचर्या लेनी है। और मुझे जानकर इतनी प्रसन्नता हुई, जो बच्चे कहते थे पिछले 10 साल से मैंने मीठा नहीं खाया, वो बच्चे अब सेब खा रहे हैं, और कभी कभी कोई टॉफी भी ले लेते हैं, कभी बिस्कुट का पैकेट भी खा लेते हैं। कितनी प्रसन्नता होती है। आइए
अपने जीवन में हम मिठास लाएं, अपने जीवन में अपनी वाणी में मिठास लाएं, और जिनके जीवन से मिठास गायब हो चुकी है डायबिटीज के कारण, आइए उनके जीवन को खुशियों से भर दें, उन्हें प्रेरित करें कि वह योगग्राम आए, निरामयम में आए। जो लोग बहुत ज्यादा मोटे हैं, परंतु जो लोग बहुत मोटे नहीं हैं, परंतु मैं यूं कहूं 70% भारत का हर व्यक्ति, हर दूसरा व्यक्ति उसका पेट निकला हुआ है, बल्ज आउट है पेट, उनको मेडिकेटेड फूड की कितनी आवश्यकता है नितांत, इसको अपने को समझने की आवश्यकता। मैंने कहा, परंतु उस मेडिकेटेड फूड के साथ प्रभाव क्या हुआ? जिन लोगों ने कभी मीठा नहीं लिया था उन्होंने मीठा खाना आरंभ कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो डायबिटीज वाले पेशेंट हैं वो अभी तत्काल उठें और दवाइयां छोड़कर मीठा खाना शुरू कर दें, परंतु ये आपके जीवन में मिठास आ सकती है, ये विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं। और ये विश्वास मैं बहुत जिम्मेदारी से इस योगग्राम में परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में जो ये कार्य हो रहा है उसको देख के कर रहा हूं। पूरी इंटीग्रेटेड अप्रोच, जहां आवश्यकता है वहां योग, जहां आवश्यकता वहां आयुर्वेद, जहां आवश्यकता लगी वहां नेचुरोपैथी, जहां आवश्यकता लगी पंचकर्म, जहां आवश्यकता लगी मॉडर्न मेडिकल साइंस, जहां आवश्यकता लगी रिसर्च, जहां आवश्यकता लगी मेडिकेटेड फूड, स्पिरिचुअलिटी, और एक संबल, एक विश्वास कि मैं स्वभाव से रोगी नहीं हूं, मैं स्वभाव से योगी हूं, यह भाव बन जाएगा, आप हर प्रकार के रोग से, उसकी कॉम्प्लिकेशन से मुक्त हो जाएंगे। देखिए, ब्लड प्रेशर हम मेडिसिन के माध्यम से नॉर्मलाइज कर सकते हैं, परंतु उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है, कोलेस्ट्रॉल के माध्यम से जो ऑब्स्ट्रक्शन सीओपीडी हो जाता है, उसका इंपैक्ट बहुत घातक है साहब। अब ये डायबिटीज, ये अपने आप में रोग है और साथ में सिम्टम है हार्ट अटैक का, बहुत बड़ा काज हो जाता है। यदि डायबिटीज है तो हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और मेरी प्रसन्नता का कितना बड़ा विषय है कि मैं देखता हूं टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स हो रहे हैं, टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट वो रिवर्स हो रहे हैं, जो 60 यूनिट ले रहे थे आज 5 यूनिट पर आ गए हैं, कईयों ने बिल्कुल नॉर्मल आ गई है, जिनकी मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य श्री के पुरुषार्थ को नमन करता हूं। आज संपूर्ण मानवता को हम आह्वान करते हैं, आप योग अपनाएं, आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा अपनाएं और रोग से मुक्त हो जाएं। सारी औषधियां लोग छोड़ रहे हैं यहां आकर, निर्णय आपका है साहब। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से कहूंगा, आइए मानवता के जीवन में खुशियां भरें, मिठास भरें, उन्हें समय समय पर प्रेरित करें कि वह योग ग्राम निरामयम में आएं और अपने जीवन को निरामय कर लें, आरोग्य से भर दें। आप उनके जीवन में प्रसन्नता की एक आशा और विश्वास की नई किरण लेकर आ सकते हैं। मैं आपका आह्वान करता हूं, इस बात को संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व तक पहुंचाने की बात है। यदि किसी और मेडिकल साइंस के व्यक्ति ने कहा होता कि डायबिटीज रिवर्स हो जाती है, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज ठीक हो जाती है, तो साहब 200% उसे नोबेल पुरस्कार मिलता, 200%। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज वो काम कर रहे हैं, उन्हें तो सैकड़ों नोबेल पुरस्कार दिए जाएं वो भी कम है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि पतंजलि व्यापार कर रहा है। दोस्तों, मित्रों, मेरे प्रत्येक कार्यकर्ताओं को इस बात का गौरव होना चाहिए कि पतंजलि व्यापार नहीं कर रहा, वह उपकार कर रहा है, उपचार कर रहा है और परोपकार कर रहा है। आइए आप इस उपचार और परोपकार के इस महाअभियान में जुड़ जाएं और लोगों के जीवन में प्रसन्नता लाने का प्रयास करें। देखिए, थायराइड का कोई समाधान नहीं था, केवल दवाई खाना, केवल दवाई के माध्यम से बैलेंस की जाती थी, मैनेज की जाती थी। मैं बहुत से डॉक्टर साइंटिस्ट के साथ बैठता हूं, वो कहते हैं कि डायबिटीज को क्योर नहीं किया जा सकता। साहब, आप कैसे कह रहे हैं ये बात? आप बोल ही नहीं सकते ऐसे। और मैं जब यहां आकर देखता हूं कि मेरे सामने लोग दवाई छोड़ रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, प्योरता है, अपने आप को स्वस्थ किए हुए हैं, तब मैं क्या कहूं?
कि क्यूरेटिवपैथी है या नहीं। जब मैं देखता हूं ब्लड प्रेशर के लोग दवाई खानी छोड़ चुके हैं, अपने योग प्राणायाम आहार चिकित्सा से उन्होंने अपने आप को मैनेज किया है, क्योर कर लिया है, क्या कहूं मैं उन्हें, इन साइंटिस्ट से क्या कहूं जो मॉडर्न पैथी में बताया गया है, जो उनको अपना सब कुछ मानते हैं, जिन्होंने समझा ही नहीं है, जो भारतीय चिकित्सा पद्धति भारतीय विधा पर विश्वास ही नहीं करते, उन्हें मैं क्या समझाऊं और कब तक समझाऊंगा। मैं तो देखकर दंग हूं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को नमन करना चाहता हूं। आज थायराइड की थायरोग्रिड नाम की जो औषधि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने बताई है, मुक्तावटी बीपी के लिए, मधुनाशिनी डायबिटीज के लिए, ओबेसिटी के लिए लिपोडॉम, लोकी घनवटी, इतनी अद्भुत औषधियां हैं जिनका जो लोग सेवन कर रहे हैं कह रहे हैं कि अत्यंत लाभ है। मैं आपसे आह्वान करूंगा आयुर्वेद का सहयोग लें, परंतु योग के माध्यम से हम अपने डिवाइन एक्सप्रेशन कर सकते हैं। अपने जो बीपी इम्बैलेंस हो गया है उसको बैलेंस कर सकते हैं, शुगर इम्बैलेंस हो गया है बैलेंस कर सकते हैं, फैट इम्बैलेंस हो गया है बैलेंस कर सकते हैं, थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस हो गया है बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस ही नहीं अपनी पूरी बॉडी को रिजेवनेट कर सकते हैं। और योग प्राणायाम से, धारणा ध्यान समाधि के माध्यम से चलते हुए हम अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। डिवाइन एक्सप्रेशन के साथ जो ये यात्रा बैलेंस करते हुए रिजुविनेट करते हुए आगे बढ़ी थी, उससे डिविनिटी एक्सप्रेस हो सकती है, हम डिविनिटी में स्थापित हो सकते हैं, दिव्यता में भागवत शक्ति हम पर अपना आशीष बरसाए और हम दिव्य जीवन जी पाएं, इस भाव के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। आइए दोस्तों, यदि आप रोग मुक्त भारत देखना चाहते हैं, आप निरोग निरामय भारत देखना चाहते हैं, तो योगग्राम आइए, अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को, उन रोगियों को, उन योग साधकों को जो आपकी कक्षाओं में आते हैं, उन्हें प्रेरित करिए, उनके परिजनों को बताइए कि कोई आपके घर में बच्चा ऐसा है जिनको बचपन से ही डायबिटीज है, जिनको अभी डायबिटीज शुरू हुई है, तत्काल पहुंचिए। जो प्री डायबिटिक हैं, अभी शुरुआत हुई है, 45 वर्ष में, 40 वर्ष में हल्की सी 120, 125, 140 तक डायबिटीज हुई है, अभी पहुंचिए, अपना मेटाबॉलिक डिसऑर्डर दूर करिए, अपने हार्मोन्स को बैलेंस करिए, इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ेगी और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो सेल हो चुके हैं वो दोबारा एक्टिवेट हो जाएंगे। मंडूकासन करने से अपने जीवन को आप स्वस्थ कर सकते हैं। क्या नया, केवल मात्र पैथीज का ही इंटीग्रेशन श्रद्धेय स्वामी जी महाराज नहीं किया, जो योग के आसन ध्यान पूर्वक किए जाते थे उसको अब प्राणायाम पूर्वक भी किया जाने लगा। ये इंटीग्रेशन नहीं हुई है, इस इंटीग्रेशन को भी मैं प्रणाम करता हूं, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पुरुषार्थ को नमन करता हूं और बताना चाहता हूं, आइए स्वस्थ निरोग जीवन जीने के लिए और रोग मुक्त भारत बनाने के लिए, दवा मुक्त भारत बनाने के इस अभियान में हम सब साधक जुड़ जाएं। रास्ता एक ही है, रास्ता है योग का, रास्ता है नेचुरोपैथी का, रास्ता है आयुर्वेद का, रास्ता है ऋषि संस्कृति का, वैदिक जीवन पद्धति का, रास्ता है जीवन को यज्ञ रूप बनाने का। आइए इसी रास्ते पर हमारे पूर्वज चले हैं, उसी रास्ते पर हम चलेंगे। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। महाजनों येन गतः सपंथा, जहां हमारे पूर्वज चले हैं, आइए हम उन रास्तों पर चलेंगे और अपने जीवन को रोग मुक्त करेंगे। ओम शांति शांति शांति।